मिल्लत वाह वाह क्या बात है। बहुत खूब बहुत खूब सुभान अल्लाह। क्योंकि ये मेरी अपनी अर्जी नहीं है कि आला हजरत और सच्चों को तलाश करो, ये रब की मर्जी है। ये रब की मर्जी है कि जहां सच्चाई के साथ हो जाओ, जो सच्चा लगे उसके हो जाओ, और सच्चे होते वही हैं जो ईमान वाले हो, तकवे वाले हो और अल्लाह के दोस्त हों। बहुत खूब। हम हो सकता है हम ईमान वाले हो सकता है हम तकवे वाले भी हैं, पर ये नहीं हो सकता कि ये जरूरी नहीं कि हम अल्लाह के दोस्त भी हों, हम अल्लाह के वली भी हों, हम अल्लाह के महबूब हैं। मगर उनकी गारंटी है, अब्दुल रज़्ज़ाक के लिए गारंटी है, अब्दुल कादिर के लिए गारंटी है, अब्दुल गफ्फार के लिए, अब्दुल गफूर, ये गौसे पाक के बच्चे हैं जनाब। क्या बात है। तुम्हारे हमारे बच्चे नहीं हैं। अब्दुल रज़्ज़ाक गौसे पाक के बेटे का नाम, अब्दुल गफूर, अबू सालेह वालिद का नाम, ये सब सच्चे हैं। इनके साथ हो जाओ। हमें सच्चों के साथ होने से क्या सोबत का असर नहीं। आप जिसके साथ हो जाओ वो अपने रंग में थोड़ा बहुत रंगेगा ही। जी जी जी। हमें हाथ तो एक अलमारी है, अलमारी खोलिए, उसमें इतना डाल दीजिए, अलमारी मारी और फिर एक दिन बाद अलमारी खोलिए, इतर के साथ साथ अलमारी में सोबत का असर। जबकि इतर इतना सच्चा नहीं है। क्या बात है। बहुत खूब। इतर में सलाहियत नहीं जो गरीब नवाज, मगर जब इतर के करीब हो जाओ तो महक जाए, उधर करीब हो जाए। जब इतर हो गए, इतर के करीब ये हाल है, और उधर से करीब हो, उनके करीब हो जाएंगे तो ना सिर्फ करीब नहीं होंगे, हबीब भी होंगे। रंग रंग अपने रंग, ये औलिया अल्लाह सीना पर सीना जो देते हैं, रंग चढ़ाते हैं। मेरी जगह तू, तेरी जगह कोई और, उसकी जगह कोई और, सोबत का असर। अब मैंने तो बारहा देखा है कि जहाँ गुलाब का पेड़ होता है उसके नीचे की मिट्टी महकती है, गुलाब गिरता रहता है, उसमें महक हो जाता है। सोबत का असर। बेशक। तो अल्लाह से डरने का मतलब नमाज रोजा ज़कात नहीं है, वो तो ईमान ही तकाज़ा है। अल्लाह से डरने का ये मतलब ये है कि गुनाही छोड़ देना, इस यकीन से कि वो तो देख ही रहा है, और देख वो रहा है जिसने हिसाब भी लेना। मतलब एक होता नहीं कि वार्निंग पर वार्निंग, तंबीह पर तंबीह, देख वही रहा है जिसको हिसाब देना। उसको हिसाब क्या तो खुद देखे बैठा, उसे क्या हिसाब दे। ऐसा होता मालूम कहीं कोई ऐसा जुगाड़ होता कि देख ये रहा हिसाब कोई और खुदा लेगा, उसको हम लोग समझा ले पटा ले मादल्ला, उसको हम लोग अपने हिसाब से, लेकिन मैं यही देख रहा है और यही पूछ रहा है, बताऊं क्या उसको कैसे बहाना मारूं। देखा भी यही है, फुटेज भी इसी के पास है, हिसाब किताब इसी के पास है, वही हिसाब भी ले रहे हैं। तो ईमान वालो, सबको ईमान मानना समझा करो। एक बात तो सीख लो, ऐ ईमान वालो, सबको ईमान वाला ना मान लिया, बस देखा करो सच्चा है कि नहीं। सच्चा मतलब खुद मुत्तकी और सच्चों के साथ है कि नहीं। अब अगर कोई बहुत ऊंचा पैजामा पहनकर और यहाँ काला टीका लगा कर आ जाए और कहे कि हमारे साथ चलो, हम सच्चे हैं, हमारी जमात सच्ची है, हमारा गाना सच्चा है, हम सब कुछ ठीक है, तो उससे पूछना गौसे आज़म बारे में क्या कहते हैं। वाह क्या बात है। बहुत खूब। गरीब नवाज क्या इरादा है तुम्हारा। मखदूम जहांगीर सिंधानी के मालिक शिफा मिलती है, इसके लिए क्या नजरिया है आपका। तो क्या शिर्क है, बिदअत है, हराम है, हमें आपसे कोई काम नहीं, ये हराम है, जाइए हमें आपसे कोई काम निकलिए। क्यों आइए, मैंने अल्लाह क्या कह रहा है, सच्चों के साथ है कि नहीं देखना। सबसे आखिरी थर्मामीटर, सबसे आखिरी थर्मामीटर ये चेक कर सच्चों के साथ है कि नहीं। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से लेकर आखिरी तक, आदम से लेकर ईदम तक सच्चों के साथ है कि नहीं जी। हम आदम के बेटे हाबिल के साथ हैं या काबिल के साथ। क्या बात है। बहुत हम हाबिल के साथ सच्चा था, काबिल सच्चा नहीं था, बेटा नबी का सच्चा नहीं, छोड़ दिया। क्या बात। और एक हाबिल काबिल दो भाई थे, आपने सुना होगा, कत्ल कर दिया था। कत्ल करने वाले काबिल, कत्ल होने वाले हाबिल। हाबिल सच्चे थे, काबिल सच्चा नहीं था, छोड़ दिया। हम नहीं देखते पीछे किसी का बेटा जी, क्योंकि अल्लाह का इरादा है सच्चाई का फैसला हो,
सच्चाई सच्चाई देखी जाएगी। इब्राहिम का दौर है, हम सच्चे के साथ हैं, नमरूद के साथ हैं। आप इब्राहिम के साथ या नमरूद के साथ? मूसा के साथ या फिरौन के साथ? जुल्करनैन के साथ या शद्दाद के साथ? आप किसके साथ हैं? बोलिए आप। मोहम्मद अरबी और उनकी जमात के साथ है या अबू जहल कंपनी के साथ? दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है, इधर सच्चाई है, इधर बुराई है। सच्चों के साथ रहना है, उनके साथ नहीं रहना है। तो किसी जमात की नमाज को, सजदे को, उनके हसनात को, खैरात को देखकर इम्प्रेस नहीं होना। कुरान ने 3 फार्मूला दिया, इसे चेक करना। ईमान वाला है तो हो सकता है हाँ कहेगा मैं ला वाला। अच्छा ठीक है, तकवे वाले हो तो तक नमाज रोजे वाला है। तीसरा आखिरी फाइनल यहीं पे बच्चा खाएगा, वो बच्चा खाएगा यहीं पे। क्या बात। सच्चों के साथ है कि नहीं? तो पता चला सबसे बड़ी नेमत सच्चों के साथ होना है। तो हम चाहे जैसे भी हो जाए, हमारा ये यकीन है कि हमने गौसे आज़म का दामन पकड़ा है। अब गौसे आज़म सच्चे हैं और साथ में ये भी यकीन है अल्लाह फरमाता है सच्चों के साथ हो जाओ। अब इस फरमाइश में, इस फरमान में ये वजन है कि अब तुम सच्चे के साथ हो गए। अब ये सच्चा जहां जहां जाएगा, जहां जहां जाएगा उसको तुम अपने साथ लेकर ही जाएगा। बातें और इसमें बयान कर सकता हूं मैं, इसकी तफसीर में बहुत बयान कर सकता हूं, लेकिन चूंकि तबीयत भी हलावत है और रात हवालत है और मौसम में भी हलावत है, जिस्म में हरारत है क्या कयामत है, जल्द से क़यादत है। बोलना हम सामने हमारी आदत है, मगर तबीयत खराब है ये तो हमारी हालत है। हज़रत बंदियां होती रहेंगी खून में, ये नस्लन ये तू बंदियां, शायरी से बोलते हैं तू बंदियां, जोड़ते रहो पूरी किताब बन जाएगी। मन तो मेरा बहुत कुछ कर रहा है, बहुत सारी बातें और मजेदार बातें जो काम आएंगी बच्चों बताएगा। ईमान ये नसीहत है कि हम लोग इंप्रेस होते हैं ना कि बहुत नमाज़ी आखिरी बार सच्चों के साथ है, रसूल के साथ है कि नहीं, मौला अली के साथ है कि नहीं। मौला अली तो ऐसा सच्चा, मौला अली ऐसा सच्चा कि उनके बारे में दुनिया के सच्चे अजीम शख्स सूरह आज़म फरमाया ऐ अल्लाह अली को, अली से मैं मोहब्बत करता हूँ, अली से तू भी मोहब्बत फरमा और अली जिधर हो सच को उधर मोड़ दे। अली जिधर हो हक उधर मोड़ दे। एक जगह फरमाते हैं या अल्लाह अली हक के साथ है, हक अली के साथ, अल हक माल अली, अल अली माल अली हक के साथ, अली के साथ, अली हक के साथ, हक अली के साथ। कितना सच्चा है। और उस अली से कोई पंगा ले, उस अली से कोई खुरूज दिखाए, सच्चों के साथ है। हमें अली का मकाम ये है कि जो दिन रात अली अली करे तो वली हो जाए, खाली अली अली करे तो वली हो जाए। खुद अली क्या है? जो हक पर हो जाए वो वली हो जाए, जो खुदा हक हो, जो हक पर हो जाए वो वली हो जाता है, पीर हो जाता है। और जो खुद ही हक हो, अली हक हक के साथ, हक अली के साथ। और आखिरी में तो जुमला जो मैंने पहले किया, अली जिधर हो ना हक ही को उधर, हक को उधर मोड़ दो। ये सच्चे लोग हैं, सच्ची जमात। सिद्दीक सच्चा, फारूक सच्चा, उस्मान सच्चे, पर हमारी जान कुर्बान वो सच्चे लोग। मौला कायनात सच्चे, सईद कायनात सच्ची, मुख्तार कायनात सच्चे। सारी कायनात के मौला मुख्तार सईदा हमारे हिस्से में, उधर सन्नाटा है। गौसियत हमारे हिस्से में, उधर मंदी है। ख्वाजगियत हमारे हिस्से में, उधर नोटबंदी है। वहाँ कुछ नहीं ना, उधर नहीं। अपने बच्चों को, बूढ़ों से वो कितनी भी अच्छी बातें पेश करें, कितना अच्छा प्लान लेके आए, उनकी झांसे में नहीं आना। बस ये देखना सच्चों के साथ है। ये है तो बिल्कुल आखिरी में, मगर सबसे इम्पोर्टेंट वकूनु मौसादिक़ीन। एक हदीस पाक को मैंने पेश किया था खुतबे मखसूना के बाद, उस पर कभी मौका लगा तो बाद में पेश करा दूंगा। अभी मेरी बॉडी मुझे इजाजत दे रही है कि इसी पर इख्तिफा किया जाए। जो कुछ पेश किया है मौला उसको आपके दिलों में उतार दे।
आपके दिलों में रास्ता फरमा लागू फरमा रहे और आपके ईमान का हिस्सा बना रहे। जो जो तकलीफ मुझसे अल्लाह ने करवाई है, अल्लाह की तौफीक से जो हुई है, वो दिल में उतरे, उसका मफहूम दिल में उतरे, उसका रस, उसका अरक, उसका जूस, उसकी असल वो आपके दिल में उतरे और बाकी आप सच्चाई की तरफ गामजन हो और हक की तरफ बढ़े। ईमान में मुतकी लाई, खौफ खुदा में इजाफा कीजिए। और सच्चों के साथ होने का ये मतलब नहीं कि उनका सिर्फ नाम लेना, नारा लगाना। सच्चों के साथ होने का मतलब ये होता है कि जिनको मान रहे हो ना उनकी मानना, रसूल को मानते हो रसूल की मानो, ये सच्चों का साथ होना। सिद्दीक को मानते हो सिद्दीक की मानो, गौसे आज़म को मानते हो गौसे आज़म की मानो। की वाला एक्टिवेट कीजिए, क्योंकि यही की है, यही की जो है ना, यही की है। झगड़ाई की में रसूल को सब मानते हैं, लोचा की में अहले बैत को सब मानता ही मानता, झगड़ा की में अहले बैत की नहीं मानता, सहाबा को मानते नहीं मानते, फिरका बन गया सहाबा की ना मानने से। मौला अली को मानने से फिरका बन गया, मौला अली की नहीं मानी। भाई शिया मौला अली को मानते हैं, मौला अली की नहीं मान रहे, पूरा फिरका बन गया, पूरा फिरका बन जा रहा भाई। की ही है ये चाबी हाथ में रखिए, इसी चाबी से ना तमाम ताले खुलेंगे। इज्जत का ताला, शोहरत का ताला, मकाम का ताला और आखिरी में जन्नत का ताला, इसी की से। तकरीर तो बड़ी ठंडी की है मैंने, ठंडे अंदाज में बताया, मगर बात बड़ी गर्मा गर्म पेश की है, गर्मा गर्म मामला पेश किया है। इसे गर्म ही रखिए ताकि बुजुर्गान दीन आप पर करम रखें। आप इस मामले को गर्म रखें, इस ईमान को गर्मी दीजिए, खौफ खुदा की कैफियत को गर्मी अता फरमाइए। और सच्चों के साथ होने क्या मतलब, सच्चों वाली जिंदगी गुजारिए, इंशाअल्लाह आप सच्चे हो जाएंगे। ये इतने सच्चे लेटे हुए ना आस्थानों में, ये इतने सच्चे लेटे हुए ना आस्थानों में, आस्थानों लेटे ना सच्चे, ये खुद पहले किसी सच्चे के साथ हुए थे। गरीब नमाज वाले खुद सच्चे के पास गए हैं, उस सच्चे से सच्चाई सीखी और सच्चाई फैलाई। जितने मखदूम है ना पहले खादिम है, जितने मखदूम चमक रहे हैं पहले खादिम है, फिर मखदूम हुए, पहले सच्चों के साथ हुए फिर खुद सच्चे हो गए। अल्लाह फरमाता है सच्चों के साथ हो जाओ ताकि तुम भी सच्चे हो जाओ, तुम्हारा भी नाम बल्कि तुम्हारा भी हो। वाह वाह अल्हम्दुलिल्लाह।